एक मैंने रेडिट पे पढ़ी थी एक स्टोरी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो उस स्टोरी में क्या था कि एक बंदा था, कोई बाहर देश का बंदा है, वो पेंटर है। तो वो क्या है ना कि वो पेशे से तो पेंटर है, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये मान के बहुत ही लो है ना, पैसे नहीं है उसके पास, थोड़ा कहते हैं दरिद्रता जिसे कहते हैं वैसा है वो। तो अब उसको चाहिए पैसा, है ना, क्योंकि आगे की लाइफ उसको काटनी है, और उसकी एज भी ये मान की काफ़ी है कि 50 प्लस के करीब है, और कोई है नहीं उसके आसपास कि मतलब उसके बेटे बहू जो भी होते हैं ना कोई नहीं है फैमिली में, वो बस अकेला ही है। तो वो देखता है कि हाँ भाई कुछ करना पड़ेगा सोर्स ऑफ इनकम के लिए। तो अब उसको आता था पेंटिंग बस, है ना, तो वो जाता है पता करता है कि हाँ किसी को पेंटिंग वेंटिंग बेचने के लिए, तो कहीं नहीं बिकती है उसकी पेंटिंग। तो वो देखता है कि एक ना एग्जीबिशन होने वाला है कुछ टाइम में, और वो सोचता है कि अगर मेरी पेंटिंग यहाँ पे रखी जाए तो मेरे को पैसा मिल जाएगा बढ़िया। तो अब वो क्या करता है ना, अब उसके पास जितनी पेंटिंग्स होती हैं, अब वो बिकती तो है नहीं, इसका मतलब उनमें कुछ खास है नहीं कुछ। तो वो कहता है कि मुझे फिर इसके लिए कुछ अलग ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो फिर रिसर्च करना स्टार्ट करता है, किताबें पढ़ता है खूब सारी, है ना, और देखता है, और जो होते हैं ना आर्टिस्ट उनको देखता है, सब कुछ करता है। तो वो ऐसे करते करते ना वो एक बहुत ही मतलब पुरानी किताब मिलती है उसको, जिसमें ऐसी विद्याएं लिखी होती है कि आप शैतान को मैनिपुलेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना, कि अपनी इच्छाएं पूरी करवा सकते हो, ऐसा सब करके। तो वो सोचता है कि यार अब लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही बचता है, एक बार अगर इसको ट्राई किया जाए तो देखते हैं क्या होता है। तो वो उस किताब में ऐसा लिखा था कि आपको सौदा करना पड़ेगा, सॉल का नहीं, कि शैतान आपसे आके मतलब कुछ मांगता है, आपको वो चीज़ पूरी करनी पड़ेगी, वो देना पड़ेगा उसको। तो वो उसको पढ़ता है, मंत्र वंत्र सब कुछ जो भी होता ना वो सब कुछ करता है वो। तो तब उसको कुछ ऐसा पता नहीं चलता कि कुछ हुआ भी है। तो जब वो एक रात सो रहा होता है तो उसको एक ड्रीम आता है कि वो सो रहा है, वो पलंग पे लेटा है, और उसके जो सामने जो खिड़की है वो खिड़की खुली है, उस खिड़की से कोई अंदर आया है, एक ब्लैक शेडो आई है जिसके हाथों में झुर्रियाँ बड़ी हुई हैं, है ना, और वो अपने हाथ उसकी तरफ ऐसे बढ़ा करके उसको कह रहा है कि मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, इस तरीके से बोला उसने। तो उसका एकदम ड्रीम खुल जाता है। तो वो सोचता है कि ये क्या था, कहीं ये उसका ये असर तो नहीं था जो मैंने किताब पढ़ी है। तो कहता है नहीं यार ऐसा तो हो नहीं सकता, ये सब बकवासबाजी है, मैंने भी क्या सोच लिया। तो अगले दिन क्या होता है, वो अपनी एक पेंटिंग बनाता है और उस पेंटिंग को लेकर के उसके नीचे अपना साइन करके वहाँ ले जाता है एग्जीबिशन में। तो वहाँ वो देखता है कि उसकी पेंटिंग जो है वो सेलेक्ट हो गई है। ओह माय गॉड, फर्स्ट टाइम सक्सेस। हाँ, उसकी पेंटिंग सेलेक्ट हो गई है और उसको एग्जीबिशन में रखा जा रहा है, लोग बाग आ रहे हैं, बोली लग रही है ना, उसके लिए वो होता है ना ऑक्शन लगता है और बोली लगाते हैं सब लोग, वो चीज़ हो रही है। तो उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई अमाउंट मिलता है उस पेंटिंग के लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो कहता है कि यार ये तो मतलब एकदम चमत्कार सा हो गया वो, है ना। तो वो पैसे वैसे लेके अपने घर जाता है, अपनी जो कंडीशन होती है उसको सुधारता है। 2-4 दिन ऐसे बीतते हैं, हफ्ता भर निकलता है। तो हफ्ते भर के बाद फिर उसको एक सपना आता है कि वही जो उसको दिखा, जो एंटिटी उसको दिखी थी, वो दोबारा वो खिड़की से आई अंदर और उससे दोबारा वो डिमांड कर दी, मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए जिस हाथ से तुमने पेंटिंग बनाई है, क्योंकि मैंने तुम्हें सक्सेस दिलाई। तो फिर क्या नाम है, वो उठता है, ड्रीम खुलता है उसका, तब कुछ होता नहीं है सामने। तो क्या होता ना, वो कहता कि नहीं यार ये तो एकदम बोगस चीज़ है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वो जो चीज़ थी ना वो अपना वर्क कर रही थी बैकग्राउंड में, उसको समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उसने हाथ मतलब मांग लिया बेसिकली उसको, मतलब हाथ के बदले पेंटिंग के बदले कि हाथ दे दे अपना। हाँ, कि सक्सेस मिली है ना उसको, सक्सेस के बदले वो अपना हाथ मांग रहा। तो एक बार क्या होता है, वो कहता है कि मैं ना एक बार टीवी देख रहा था, है ना, टीवी देख रहा वो बैठा हुआ, मतलब ये स्टोरी किसी और ने लिखी है, बाद में बताऊँगा। तो वो अपना टीवी देख रहा बैठा हुआ, तो टीवी देखते देखते वो कहता है कि मैं ऐसा हुआ कि एकदम हिप्नोटाइज सा हो गया, मैं हिप्नोटाइज हो गया। हिप्नोटाइज के बाद वो किचन में जाता है, किचन में जाके वो अपना हाथ काट देता है चाकू से। ओह शिट। और जब उसकी आँख खुलती है तो देख रहा ब्लड एकदम से, है ना,
और क्या नाम है, वो अपना 911 पे कॉल करता है, एम्बुलेंस आती है बिल्कुल, है ना, उसको ले जाती है हॉस्पिटल में, भाई भर्ती करते हैं, उसका इलाज चलता है। तो फिर वो पड़े पड़े वहाँ बिस्तर पे भी यही सोच रहा होता है कि ये हकीकत था, जो भी था ना ये सब हकीकत था। तो उसके बाद जब वो रिकवर कर जाता है और 4-5 साल बीत जाते हैं, अपना आराम से रह रहा है, जो उसको अमाउंट मिला हुआ उसको एंजॉय कर रहा है अकेला, है ना, धीरे धीरे बीत रहा उसका टाइम। तो एक बार क्या होता है, वो अपने रूम में लेटा होता है, रात का टाइम होता है, तो उसको नीचे से आवाज़ आती है, कुछ गिरा है बहुत तेज़, मतलब कि बहुत तेज़ी आवाज़ आई है। तो वो उठकर नीचे जाने लगता है सीढ़ियों से। तो जैसे ही सीढ़ी पे पहुंचता है, वो नीचे उतर रहा होता है, तो उसके जो दोनों पैर हैं, वो ऐसा बताता है कि उसके दोनों पैर किसी ने पकड़े और उसके बाद वो गिर गया। और उसके कुछ दिन बाद जो है, जो उसके आस पड़ोसी हैं, उनको घर में बदबू आती है, तो वो पुलिस वालों को बुलाते हैं। तो उन तब पता चलता है कि वो आदमी तो मर चुका है। ओह माय गॉड। और जो उसके पड़ोसी था ना, उसी ने ये स्टोरी लिखी थी रेडिट पे। कि मेरे नाना जी का एक एक्सपीरियंस है, तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। एक तो नाना जी है ना, कि कितने बूढ़े हैं और कितने पुराने समय की कहानी होगी उनकी वो, तो मुझे तुरंत इंटरेस्ट आ गया। तो मैंने पूछा उससे कि यार बताओ क्या एक्सपीरियंस है नाना जी का। तो बोलती कि यार मेरे जो नाना जी हैं वो गवर्नमेंट जॉब किया करते थे, ठीक है। तो था क्या कि उनके नाना जी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता था कि ट्रांसफ़र्स जो है ना, ट्रांसफ़र्स भी नहीं, पोस्टिंग्स जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट होती थी। उनका काम ही कोई ऐसी गवर्नमेंट ब्रांच में था। तो उसने बोला कि कई बार ऐसा होता था कि जैसे हम 3-4 महीने किसी एक जगह पे रहे और उसके बाद कहीं और किसी और दूसरे शहर या स्टेट में उनकी पोस्टिंग हो गई, उसके बाद वहाँ जाना है, तो या तो पूरी फैमिली जाती थी उनकी, मतलब तब तक उनकी मम्मी छोटी थी, नाना जी ने वो कहानी सुनाई थी उनके। तो वो लड़की कहती थी कि मेरी मम्मी थी, मम्मी का एक बड़ा भाई था, उनके मामा जी और मदर फादर उसके नाना नानी, तो ये 4 लोगों की फैमिली थी। नाना नानी, मेरी फ्रेंड की मम्मी और मम्मी के भाई मामा मेरी फ्रेंड के, वे 4 लोगों की फैमिली थी। और जैसा मैंने बताया कि 3-4 महीने एक शहर में रहे, पोस्टिंग हुई तो दूसरे शहर में जाना पड़ा। तो होता था कि जैसे कि मान लो किसी एक ऐसे शहर में पहुँचे रहने के लिए कि अगर नानी को और मम्मी और मामा जी हैं उनको बेटर लग रहा है कि नहीं हमें यहाँ अच्छा लग रहा है, तो अभी हम यहीं रहना चाहेंगे कुछ समय के लिए, या उस जगह का माहौल अच्छा लग रहा है, तो भाई यहीं रहेंगे अभी हम और यहीं रह के पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। तो नाना जी जो थे मेरी फ्रेंड के, वो अपना अकेले ही दूसरे शहर में चले जाया करते थे जहाँ उनका काम होता था, और जितने टाइम के लिए रहना होता था 6 महीने साल भर, वो अकेले ही रूम लेके वहाँ रहा करते थे। तो बोलती कि भाई एक बार ऐसी हुआ कि नाना जी की पोस्टिंग आई बरेली। तो बोलती कि नाना जी गए बरेली और वहाँ पे जाके उन्होंने एक रूम ढूंढा रेंट पे, ठीक है। तो जो घर था ग्राउंड फ्लोर पे मकान मालिक रहते थे और ऊपर वाला जो फ्लोर था वो खाली था, 1 रूम किचन सेट था प्रॉपर। तो नाना जी ने उसके वो रूम ले लिया रेंट पे और वहाँ रहना शुरू करा। तो बोलती कि फर्स्ट 2 दिन तो नाना जी के बढ़िया बीते, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अपना जा रहे हैं जॉब पे, आ रहे हैं अपना खाना पीना सोना। फिर तीसरे दिन क्या होता है कि नाना जी के सपने में रात को एक औरत आती है और उसने कुछ नहीं पहना हुआ, बिल्कुल नेकेड वुमन, और वुमन की एज होगी ऐसी अराउंड 30-35 साल के आसपास। और ये कहानी वो बता रही है कि ये हुआ था 1980-85 के समय की बात है ये, जब उसके नाना जी के साथ ये सब हुआ। 1980 से 85 के बीच का टाइम है ये। तो नाना जी को 3rd डे आया सपना, एक प्रॉपर नेकेड वुमन, और आके वो सपने में सेम उसी रूम में नाना जी सो रहे हैं
एक वुमेन आती है, उनको सपने में ही दिखाई दे रहा है कि जिस रूम में वो सोए हैं ना उसी रूम में हैं वो, सो रखे हैं। एक वुमेन आती है कमरे में और उसने कुछ नहीं पहना हुआ है, बिल्कुल नेकेड। और नाना जी उसको देखते हैं और चौंक के बैठ जाते हैं बिस्तर पर और उससे पूछते हैं कि तू है कौन, मेरे कमरे में क्या कर रही है। और वो घूर के नाना जी को देख के बस यही बोलती है, तेरी सौतन। सपने में हो रहा है ये सपने में हो रहा है, ऐसे बोलती है, सौतन हूँ तेरी। फिर क्या हुआ? ठीक है, और ऐसे ही इतना बोला और झटके से असलियत में उनकी आंख खुली। फिर अच्छा, उनकी आंखें खुल गई? उनकी आंखें खुल गई, सपना टूटा। वो परेशान की, उन्होंने कहा यार ये क्या है। हाँ, बहुत मतलब एक वियर्ड सी चीज़ हुई है। हाँ, फिर उन्होंने कहा चल ठीक है, आई गई कर दी बात की, ऊट पटांग सपना आ गया होगा। फिर सेकेंड डे, मतलब उस थर्ड डे के बाद से वो सपना उनको कंटिन्यूस आने लगा, रोज रात को कंटिन्यूस आ रहा है, रोज रात को। ठीक है, अब वो सपने को अवॉइड कर रहे कि चल ठीक है। फिर उसके बाद उनके साथ कुछ चीज़ें भी होने लग गई इस रूम में, चीज़ें ऐसे कि उनको ना ऐसा महसूस होने लग गया उस रूम के अंदर कि कुछ है। कि जैसे वो रात को सो रहे हैं तो उनको ऐसा आभास होने लग गया कि कोई उनके सिरहाने पे कोई खड़ा है बेड के। ठीक है, तो ऐसे उठ के बैठ जाते देखते रूम में। तो ऐसे ना उनको ऐसे होने लगा कि होता ना कि घबराहट सी, एक अनईजीनेस सी फील होना अपने रूम में, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे वो उस रूम में, है ना। तो उन्होंने पहले अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ वो बात शेयर करी। तो उन्होंने तो पहले बोला कि यार तेरा मतलब शायद दिमागी भ्रम होगा तेरा, परिवार से इतनी दूर तू यहाँ अकेले रह रहा, तो मे बी फैमिली की चिंता तेरे को सता रही होगी, तो उस वजह से दिमाग ऐसा भ्रम तेरे लिए पैदा कर रहा है। ठीक है, सपनों का क्या है, सपने तो आ जाते हैं ऐसे। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, एक दो बार की बात होती तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन कंटिन्यूस डेली एक ही जैसा सेम सपना आना और सेम डेली एक वही सेम लेडी मेरे को दिख रही है सपने में, तो मतलब इस चीज़ को मैं कैसे नज़रअंदाज करूं। तो उनके फ्रेंड ने सजेस्ट करा कि भाई इट्स बेटर कि तू अपने दिमाग में ही सोच सोच के परेशान हो, तू जहाँ रहता है ना उसके मकान मालिक से पूछ कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, कमरे वमरे में कुछ। तो जाता है, अपनी जो मकान मालिक थे हस्बैंड वाइफ, तो उनसे पूछता है वो कि यार मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, और कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या ऊपर कमरे में, कभी किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ था क्या। तो वो थोड़ा सा चौंकती और मना कर देती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। तो अब वो कहते कि यार कि मतलब मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं आपका ये कमरा खाली कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहते कि ठीक है आप खाली कर दो। अब जैसे ही वो कमरा खाली करके उसी मोहल्ले में दूसरे जगह रहने जाते हैं, तो उनको जिस नए घर में वो रहने गए हैं उसके मकान मालिक बताते हैं कि भाई साहब आप जिस घर में अभी तक रह रहे थे ना, वहाँ पर एक औरत ने अपने आप को जला के मार लिया था। ओके, ठीक है, और जला के क्यों मारा था, क्योंकि आपने नीचे जो हस्बैंड वाइफ देखे ना, मकान मालिक जो हैं, तो जो हस्बैंड था ना वो शादी करके एक दूसरी लेडी को लेकर आ गया था अपने घर में। तो जो अभी आप उस मकान मालिक की जो वाइफ को देख रहे हैं वो दूसरी वाइफ है उसकी। अच्छा, तो फर्स्ट वाइफ थी जिसने अपने आप को जला के मार लिया था। तब उनको क्लिक हुआ अपने दिमाग में कि वो लेडी मेरे सपने में आके मुझे ये क्यों कहती थी कि तेरी सौतन हो, तेरी सौतन, क्योंकि वो अपनी सौतन की वजह से ही जल के मरी थी वहाँ पे। तो वो जो आत्मा है ना उसके अंदर वो इमोशन अभी भी है कि मैं इस वजह से मरी, इस कारण मरी मैं। तो इसलिए वो सपने में आके एक तरीके से उनको डराने की कोशिश कर रही थी और उनको बोला उसने कि तेरी सौतन हो। फिर क्या होता है, समय बीत जाता है, उनको पता चलता है कि उस मकान में उनके जाने के बाद एक फैमिली रहने के लिए आई थी, जिसमें मदर थी, 2 बच्चियां थी और उनके एक फादर थे। ठीक है, तो होता क्या है कि मदर गई हुई थी अपनी दूसरी बेटी के साथ मार्केट में, फादर अपना जॉब पे थे। जब घर आए तो उनकी जो
बच्ची घर पे थी, उसने अपने आप को जला के मार डाला था। ओ भाई, इनसेन। दैट्स रियल स्टोरी भाई। मतलब कि जो चीज़ वहाँ पे थी, वो जो थी लेडी जिसने सुसाइड किया था, वो उस पर हावी हो गई। एग्जैक्टली, वो उस पे हावी हो गई और उसने देखा ना कि उसकी जान सौतन की वजह से गई, तो मे बी उसने उस बच्ची को भी उसी नज़रिए से देखा और उसको इन्फ्लुएंस करके मरवा दिया उसको। भाई मैंने ये कहानी सुनी ना, मैंने कहा ये मतलब क्वाइट एन एक्सपीरियंस यार, कि मतलब तेरे नाना वहाँ रहे और उनको ये कहानी पता चली उस कमरे के पीछे, अपने उस सपने के पीछे। हो सकता है कि वो मेल थे, वो उसका हस्बैंड मान रही हो उसको, लेकिन जब वो लड़की आई वहाँ पर, वो उसको सौतन लगी तो उसने उसको मार दिया। हाँ, इसलिए उसके नाना जी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, बस खाली उनको वो डराया, उनको एहसास कराया के रह गई वो। हाँ, मे भी हो सकता है। और कहीं कहीं पे ये भी चीज़ें होती है ना कि कौन कितना मेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि उसके नाना जी डरे नहीं एकदम से, वो उन्होंने जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हाँ, उन्होंने पता लगाया उस चीज़, उन्होंने पता लगाने की कोशिश करी अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस करके, और जैसे ही उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है और मतलब मैं नहीं रह सकता ऐसे एनवायरनमेंट में, तो वहाँ से खाली करके चले गए। हाँ, वो टाइमली वहाँ से निकल, राइट टाइम पे निकल गए वो वहाँ से। उन्होंने ज़्यादा उस चीज़ को मौका नहीं दिया और ज़्यादा हावी होने का, नज़रअंदाज नहीं की ना चीज़ें। हाँ, तो वो निकल गए टाइमली। एक कहानी और है जो कि यहीं की है, मतलब एक फ्रेंड की है। तो उसमें एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है विजय, और एक लड़का और मान ले, पीयूष मान ले, चल ठीक है, ये दोनों हैं। तो एक बार ये दोनों दिल्ली जा रहे थे किसी काम से, और गाड़ी से जा रहे थे, रात का टाइम था, ठंड का। तो ये लोग यहाँ से निकलते हैं दिल्ली के लिए, थोड़ी दूर पहुँचते हैं, अपना जहाँ रुकते हैं वहाँ अपना क्या नाम है, थोड़ा सिगरेट जला ली है ना, सीन बना ली अपना दादू वादू का, है ना। तो उसके लिए रुके थे। वो करने के बाद थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे पहुँचने के बाद उनकी गाड़ी हो जाती गर्म, ठंड का टाइम है। तो अब गाड़ी गर्म हो गई, तो उसके लिए उनको रुकना पड़ेगा अब ठंडी होने के लिए, या तो पानी वानी का जुगाड़ करना पड़ेगा। और ठंड का टाइम है तो भाई नहीं मिलने का पानी, और ना जा सकते ऐसे ढूंढने के लिए गाड़ी छोड़ के। तो इसलिए वो गाड़ी में बैठते हैं, दोबारा वेट करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि कोई ना आवाज़ मार रहा उन्हें। विजय को आवाज़ लगी, विजय का नाम लेके। ओके, ठीक है। तो वो देखता है कि कोई ना चल के आ रहा है सामने से, कोई पर्सन चल के आ रहा है ना। और तो वो दूसरा जो पीयूष होता है वो कहता है कि तेरे को जानता है क्या ये? वो कहता है नहीं, मेरे को तो नहीं जानता, लेकिन है कौन? तो वो ऐसा था कि वो बहुत ही जेन्युइन सा लग रहा था बंदा, बिल्कुल शरीफ जैसे होते ना, टाई वाई लगा रखी है, शर्ट पहन रखी है, पैंट, ऑफिस वाला बंदा जिसे कहते हैं। ओके, ठीक है। ऐसे वो चल के आ रहा है। तो वो उससे बोल रहा है कि क्या आप मेरे को लिफ्ट दे दोगे, कहाँ जा रहे हो आप लोग? तो वो कहता है कि भाई हम तो दिल्ली जा रहे हैं अपना किसी काम से। तो कहता है कि मतलब वो देखने में सही लग रहा था, तो उन्होंने उसको दे दी लिफ्ट, क्योंकि रात बहुत थी तो उसको छोड़ नहीं सकते थे वैसे। बिल्कुल, है ना। तो वो उसको ले करके ऐसे जाते हैं, 20-25 किलोमीटर आगे निकलते हैं। तो 20-25 किलोमीटर आगे निकलने के बाद साइड में विजय बैठा होता है। तो पीयूष जो होता है उससे बोलता है कि हाँ भाई अभी क्या आ गया, कहाँ पहुँच गए? तो पीयूष यहाँ से विजय जो होता है ना, वो भारी सी आवाज़ में बोलता है कि बस आने वाला है। ऐसे करके बोलता है कि बस आने वाला है। तो वो चौंक जाता है एकदम, मतलब ऐसी उसने आवाज़ सुनी, घबरा गया वो। उसने देखा कि हाँ सही तो बैठा क्या, मतलब कुछ वहम हुआ उसको। और जिस बंदे को लिफ्ट दिया वो चुपचाप बैठा हुआ है। बताता हूँ उसका भी। तो वो पीछे मुड़ के देखता है ना अपने शीशे सामने में, कि पीछे कोई नहीं बैठा। मतलब जिस बंदे को लिफ्ट दिया वो है ही नहीं गाड़ी, वो है ही नहीं गाड़ी में। और उसकी हो गई, अब उसकी फट गई। वो यहाँ विजय को बोल रहा है कि वो कहाँ गया, वो कहाँ उतर गया। तो वो अपना बंदा अपना नीचे मुंडी करके वो उसको एक तरीके से परेस्ट हो रखा वो बंदा। वो कह रहा कहीं नहीं है, वो यहीं है, अंदर ही है, ऐसे करके बोल रहा वो। तो फिर वो गाड़ी रोकता है, वो गाड़ी से बाहर निकलता है। तो वहाँ बैठा हुआ वो विजय बोलता है, सॉरी पीयूष बोलता है कि गाड़ी बंद कर और चल जल्दी यहाँ से। अपनी भारी आवाज़ में ही बोल रहा है वो कि गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर, बैठ और चल जल्दी यहाँ से। तो वो कहता कि नहीं नहीं नहीं, वो जल्दी से वो बाहर उतर जाता है। एकदम से क्या होता ना, पीयूष भी दरवाज़ा खोल के बाहर उतरता है। तो वो देखते हैं जहाँ से वो चले थे ना 20 किलोमीटर पीछे, वो वहीं खड़े हैं। वो एक
उसमें फंसे हुए थे, लूप में फंसे हुए थे, काइंड ऑफ लूप नहीं कहेंगे उसको, भ्रम कह ले या ऐसा कुछ, मतलब उनको इल्यूजन हो रहा था, इल्यूजन चल रहे हैं, बट वो नहीं चल रहे थे, वो वहीं पे थे, वो वहीं पे थे वो। ओह शिट। उसके बाद क्या होता ना भाई, उनकी हालत खराब हो जाती है, तो वो रोड पे मतलब लिफ्ट वो करने के लिए कि कोई हेल्प कर दे, तो सामने से एक ट्रक आ रहा होता है, तो वो ट्रक भी मतलब ऐसा है कि वो घर से ज़्यादा दूर तो चले नहीं, 20-25 किलोमीटर है, तो जानने वाले मिल जाते हैं। तो जो ट्रक था वो उनके पड़ोसी का ही था, वो अपने घर ही जा रहा था उस ट्रक से, उस चाचा ऐसे बोलते थे वो उसको। तो उसने रोका, उससे पहचान गया वो कि हाँ ये तो हमारे वहीं रहते हैं, तो उसको बताई ये सारी बातें कि ऐसा ऐसा हुआ यहाँ पे, अभी बहुत ही गंदा सीन हुआ है। तो वो उनको घर ले गया फिर अपने साथ। तो घर जाने के बाद जो पीयूष था, पीयूष अपने घर जाता है और वो सोता है। पहला दिन कुछ नहीं होता, दूसरे दिन कुछ नहीं होता, तीसरे दिन वो देखता है कि कोई पर्सन है जो उसको कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सपने में आके, ओके मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, ऐसे करके हो रहा है। तो अब वो ये बात अपने दोस्त को बताता है, विजय को, कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है उस दिन के बाद से, बहुत ही गंदा सीन हो रहा है। तो फिर वो जाते हैं एक बाबा के पास, जानते होंगे भाई किसी को। तो वो बाबा बताता है कि एक तुम्हारे से ऊपर कुछ है, कुछ लग गया, तुम गलत जगह चले गए हो या गलत चीज़ पे तुम्हारा पैर पड़ गया है, अच्छा है ना, तो तुम्हारा इसका करना पड़ेगा इलाज। तो वो उसको वो देता, धागा देता है, कलावा मान ले उसको, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर वो तुम्हारे सामने फिर आता है, मतलब कि वो जो बंदा था ना जो आ रहा था, वो उसको दिख रहा था साफ साफ कि वो आ रहा है उसके सामने सपने में, और वो कह रहा था कि मेरे को वैसे भी दिखा, वो इन रियलिटी भी, हाँ भाई जैसा उन्हें उस टाइम पे दिखा था ना वैसा ही दिखा। तो उस बाबा ने कहा कि क्या नाम है, ये तुम्हें ही दिखेगा, तो जैसे ही वो आता ना, तुम कुछ भी करके ये कलावा या तो उसके पॉकेट में डालो या बांधो या कुछ भी करो, उसके पास ही रहना चाहिए। तो कहता है ठीक है। वहाँ फील्डिंग भी जाती है कि बाबा भी वहाँ घर के पास ही, घर में ही है उनके, बाबा भी घर में ही है और पीयूष वो विजय भी घर में ही है। अब पीयूष का सीन है, वो आता है, उसको जब भी वो ख्वाब आता है या जो भी होता है वो सामने आता है उसके, तो वो जो धागा होता है ना वो उसके लगा देता है कैसे भी, ठीक है। अब वो निकल रहा होता है वहाँ से, जब वो ख़त्म होता है ना, उसका सपना होता है या जो भी होता है वो हकीकत, वो निकलता है जब वहाँ से, तो उसके बाद जब बाबा को भी दिखता है वो वहाँ पे कि कुछ हमारा जो धागा हमने दिया था वो उड़ता हुआ जा रहा है। ओके, इनविजिबली किसी चीज में रखा हुआ है, वो हाँ, धागा दिख रहा है और जा रहा है, वो जा रहा है वो। ओके। तो ये लोग उसका पीछा करते हैं, तो वो पीछा करने के बाद वो कुछ ही दूर जाके कुछ एक ऐसा होता है सिमेट्री टाइप की, मतलब कब्रिस्तान होते हैं ना, वहाँ जा कर के वो धागा वहीं पे गिर जाता है ईंट के नीचे, एक ईंट के नीचे दबा मिलता है वो धागा। तो जब वो लोग ईंट को हटाते हैं तो वहाँ होती है एक इंसानी हड्डी। ओह माय गॉड। तो इंसानी हड्डी होती, तो भाई वो देखते हैं कि इसका तो कैड़ा सीन कर रखा है, तो इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं ना, वो उस हड्डी को तोड़ते हैं पहले तो उसमें से निकलता है खून। हाँ, हड्डी में से खून? हाँ, हड्डी में से खून निकल रहा है, और फिर उसके बाद वो लोग उस हड्डी को जला देते हैं। ओके, फिर वो ख़त्म हो जाता है जो भी हो रहा होता है। तो ऐसे ही मैंने अपने मामा जी से सुनी एक रियल किस्सा उनके ही गांव का। ओके। तो ये कहानी ऐसी है कि जहाँ मेरे मामा जी रहते हैं वो जगह है बक्सर, तूने देखा होगा। सुना है मैंने, है ना। तो उनका जो गांव है वो बक्सर से ऐसे रास्ता, छोटा सा कच्चा रास्ता है, वो अंदर जाता है काफ़ी, थोड़ा मतलब ये मान कि 8-10 किलोमीटर चलेंगे अंदर तो आ जाएगा उनका गांव। तो वो गांव भी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही गांव है। तो उनके घर से 4-5 घर छोड़ के एक फैमिली रहती है, और गांव में तो ऐसा होता है कि सब एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो उस फैमिली में एक की नई शादी हुई थी, तो उस लड़के की जो बहू थी वो प्रेग्नेंट हुई। तो अब उसका क्या है ना, उसका जो जैसे टाइम बीतता है और उसका टाइम आ गया, उसका लेबर पेन स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने जल्दबाजी में गांव में ही एक सरकारी अस्पताल था, रात का समय हो रहा हुआ करीबन 7, 7:30 ऐसे, तो वो उसको लेके सीधा हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ पर। ओके। अब वहाँ पर जाके जैसे ही उसको एडमिट कराया सब कुछ, मतलब डॉक्टर, और जो वहाँ पे जो डॉक्टर था वो लेडी डॉक्टर थी, है ना। तो उसको भी ना कहीं जाना था इंपॉर्टेंट काम से, लेकिन अब केस आ गया तो भाई वो देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो उसने भी जल्दबाजी में क्या नाम है, उसको 2-4 इंजेक्शन लगाए जिससे कि उसकी डिलीवरी जल्दी हो, है ना।
और उसने क्या किया, उसने थोड़ा बोलते हैं गांव की लैंग्वेज में, जैसे मेरे मामा जी ने बताया कि कैंची मार दी, ऐसे इस टाइप से उन्होंने मतलब कि हाँ वो सिजेरियन कट लगाते हैं, हाँ, ताकि स्पेस बड़ा हो तो बच्चा फटाफट बाहर आ जाए। हाँ, तो ऐसा था, तो उन्होंने कैंची लगा दी ऐसे। तो अब उन्होंने कैंची तो लगा दी और उनका हो भी गया, बच्चा भी हो गया सही। तो उसके अब एकदम तो डिस्चार्ज होगी नहीं, है ना, तो उसको फिर वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया उसी हॉस्पिटल में ही। अब एक दिन बीता तो उनको पता लगा, वो जो लेडीज़ है, कि जो इन्होंने कट मारा है ना, उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन होने लग गया। ओह हाँ, तो उसमें अब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और जो उनके घर वाले हैं उनको पता चला, तो भाई उन्होंने बोला कि जो डॉक्टर थी कि भाई अब तो हम केस करेंगे और ऐसे छोड़ने वाले हैं नहीं हम लोग। फिर वो जो लड़की थी उन्होंने कहा कि क्या नाम है कि नहीं, केस वेस तो चलो छोड़ो, और पहले तो मेरे को देखना है कि मतलब मुझे कैसे ठीक किया जाए, हाँ, मेरी रिकवरी कैसे हो। हाँ, वो बात की बात है, पहले मेरा देखो। तो वो और वो हॉस्पिटल भी जो सरकारी हॉस्पिटल है वो छोटा था। तो जिसने वो सीन किया था ना, तो उसको बोला उसने कि भैया हम नहीं जानते, अगर तुमने ऐसे ही मतलब छोड़ दिया ना तो हम केस करेंगे और तुम्हारी नौकरी जाएगी। तो या तो तुम कुछ करवाओ, तुम अपनी सोच लगाओ, कहीं अच्छे अस्पताल में करवाओ, हाँ, इलाज करवाओ इनका। हाँ, तो उसने कहा चलो ठीक है, मेरे नज़र में जो है ना एक हॉस्पिटल है और अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे हो जाएगा। तो वो उसको दूसरे शहर में शिफ्ट करवा देते हैं, लेके जाते हैं। तो जब वो डॉक्टर उसको करवा रही होती है तो वहाँ पे भी जाती है, उनको भी पता है कि ये जो केस है ये बिगड़ा हुआ है ना, और काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है। तो उन्होंने पूछा कि मतलब ये कैसे हुआ। तो उसने फिर सारी जो लेडीज़ है उसने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे जो डॉक्टर मुझे यहाँ छोड़ के गई है उसी ने ये सब किया है, उसकी लापरवाही है ये। तो उसने भी बोला कि चलो ठीक है, आप मैं इस पे केस डालो फिर अब। तो उसने उसको भी यही बात बोली कि नहीं, केस तो नहीं, पहले आप इसको ठीक करो, उसके बाद देखेंगे क्या। मतलब नए हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स को देख रहे थे उन्होंने उस लेडी पेशेंट को भी ये बोला कि इस डॉक्टर पे केस करो, हाँ केस करो और हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरीके से। तो उसने वहाँ पे भी ये चीज़ अवॉइड करी, क्योंकि अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई पढ़ना नहीं चाहता इस वजह से। अब ज़्यादा हाई फाई तो लोग हैं नहीं कि हाँ भैया एकदम हंगामा काट देंगे कि नहीं भैया हमें चाहिए, जेल में चाहिए। तो पहले उन्होंने अपना देखा कि पहले मैं ठीक हो जाऊँ कैसे भी करके। अब बच्चा हुआ है तो भाई उसको भी देखना है ना, ऑब्वियस सी बात है ना। और 3 साल की लड़की उनके घर पे भी है पहले से। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो वहाँ पर जाके उनका एक ऑपरेशन था, तो उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी है उनके मतलब क्या नाम है, अभी है वो दिक्कत में। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सामने रहेंगी यहाँ पे और पेशेंट्स देखेंगे तो हमारे हॉस्पिटल की बदनामी होगी कि ये यहाँ पे है और इन्होंने इसको ख़राब कर दिया केस। तो इनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट करते हैं, वहाँ इसका इलाज करेंगे। ठीक है। तो उनको बाकी सबसे अलग कहीं दूसरी जगह उन्होंने रखा उस हॉस्पिटल में। तो अब क्या है कि अब उनका ऑपरेशन करा, दूसरी बार करा, तो वो ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बार में ठीक हो गया। ओके। तो लेकिन अभी वो हॉस्पिटल में ही है, वहाँ उनकी सास भी है उनके साथ, है ना। और एक आध लेडीज़ हो रहा है, पता नहीं ताई थी वो, मतलब गांव में होती है ना ऐसे रिश्तेदारी बन जाती है। बिल्कुल। तो वहाँ पे वो उस टाइम पे उनके साथ रुके हुए हैं, रात का टाइम हो रहा है। तो जो वार्ड बॉय होता है जो सबको दवाइयाँ देता है टाइम पे वहाँ पे ना, इंजेक्शन लगाता है, बताता है कि हाँ अब इनकी दवाई का टाइम हो गया ये सब। तो वहाँ पर वो घूम रहा था, तो वहाँ पर उसको ना वो आके कहता है कि भाभी आपके जो बच्चे के जो कपड़े हैं ना वो वहाँ सूख रहे हैं, मतलब कि बाहर पड़े हुए हैं, वहाँ पे गीले पड़े हुए हैं, तो उनका क्या करूँ। तो वो कहते हैं कि उसको लाके यहाँ रख दो सिराने पे, है ना। वहाँ पे एक टेबल टाइप की थी छोटी, उन्होंने बोला कि यहाँ रख दे लाके। तो वो लाके उसने वहाँ टेक दिए। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो लेटी हुई आँख बंद करके, तो उसको किसी के रोने की आवाज़ आती है वहाँ से, लिटरली रोने की आवाज़ आती है। तो अब वो सुन रही होती है, वो सोचती है कि अब जैसे मेरे यहाँ पे ख़राब हुआ है केस, है ना, ऐसे और भी आते होंगे बंदे की, मतलब कोई डिलीवरी कराने आ रहा है, कोई कुछ कराने आ रहा है, तो क्या पता किसी का ऑपरेशन हुआ हो, है ना, तो वो रो रहा हो। तो कुछ देर बाद क्या होता है, दोबारा रोने की आवाज़ आती है, और इस बार थोड़ा पास से आती है। अच्छा। पहले ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दूर से आ रही है। ओके। तो अब ऐसा लग रहा है कि 1-2 कमरे छोड़ के कोई रो रहा है। तो थोड़ा टाइम बीतता है, वो इग्नोर करती है उस बात को। कुछ टाइम बाद उनको ऐसा लगता है कि दोबारा से दबी सी रोने की आवाज़ आ रही है, और इस बार कोई गेट पे ही खड़ा होकर रोता है।
है ना। अब वो एकदम से घबरा जाती है कि भाई ये कौन रो रहा है, और वो भी अब हॉस्पिटल रहता है खाली, आवाज़ गूंजती है। तो वो जो उसकी सासू होती है उसको उठाती है कि मम्मी जी आपको आवाज़ आ रही है, कोई शायद बाहर रो रहा है, कोई बच्चा है या पता नहीं कौन है, आवाज़ आ रही है। तो उसकी सास कहती है कि मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई, कोई भी नहीं है बाहर। तो फिर भी कहती है कि एक बार देख लो, चेक कर लो। तो बाहर जाती है, उसको कोई दिखाई नहीं देता, वापस आके बैठ जाती है कि भैया तेरा वहम होगा। हाँ। अब वो लेटी होती है, आँख खोल के ऐसे सोच रही होती है कुछ, उसको एकदम से ना दिखता है कि मेरे ऊपर कोई खड़ा हुआ है और उसके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं नीचे। और वो एकदम से घबरा के उसकी चीख निकलती है भाई, वो चीखती है बहुत तेज। मतलब कि ऊपर खड़ा हुआ है कि मतलब जैसे वो लेटी है अपने बेड पे, प्रॉपर खड़ा हुआ है उनके ऊपर, दिखाई दिया उसको कि एकदम झलक से दिखी, एक ऐसे कह सकते कि झलक दिखी उसको। ठीक है। तो उसमें उसकी चीख निकल गई, दोनों उठ गए, उसकी सास और चाची ताई जो भी थी। ओह माय गॉड। तो उन्होंने बोला क्या हो गया क्या हो गया, तब भी मतलब उसको ऐसे टाल दिया कि मतलब वहम होगा, कुछ नहीं, वहम होगा तेरा। हाँ। तो उसके बाद जो उसकी ताई थी वो काफ़ी एजिड थी, अब वो पीती थी बीड़ी, क्योंकि गांव में चलता है। हाँ 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 बिल्कुल। तो वो जो है ना, अब वो बीड़ी पीने के लिए हॉस्पिटल में तो हर कोई मना करेगा। हाँ। तो वो गई, क्या नाम है, हॉस्पिटल में वो होता है मॉर्ग, है ना, जहाँ पे वो रखते हैं डेड बॉडीज रखते हैं। अब उनको इतना पता नहीं है, वो जाती थी वहाँ पर, कमरे में से निकल के एक बाथरूम का एरिया बना हुआ है वहाँ पे। वो बाथरूम से थोड़ा सा आगे जाएंगी तो वहाँ पे एक थोड़ी खाली जगह है, उसके साइड में खिड़की है, और खिड़की से अगर कोई झांक के देखेगा तो वहाँ पे वो बने हुए हैं बॉक्सेस कि जिसमें लाशें रखी जाती हैं। उनको पता नहीं है, उनको नहीं पता। तो वहाँ खड़े होके वो, अब एरिया खाली है, वहाँ पे उन्होंने बीड़ी जलाने के लिए, खाली एरिया, किसी को पता नहीं चलेगा। वहाँ पे वो बीड़ी निकालती है, नीचे बैठ के, सीट वीट लगी हुई है, और जैसे ही बीड़ी मुंह पे लगाती है तो वो किसी के पैर देखती है, वो नीचे खड़े हुए, वहाँ बैठ के उसको पैर दिखाई देते हैं कि सामने उसके कोई खड़ा हुआ है। ओ भाई, इस तरीके से, मतलब वो ऐसे लगाई उसने, और ऐसे जलाने के लिए उसने देखा और जमीन पे देखा तो पैर है किसी के। ओ भाई, है ना, और अंधेरा है उस जगह पे, ठीक है। तो पैर ही पैर दिखाई दिए, वो पर ऐसे देखने के लिए कोशिश कर रही है। एक तो घबरा गई है पूरी तरीके से, है ना, वो ऊपर देखने की कोशिश कर रही है धीरे धीरे, तो पैर दिख रहे हैं, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा उसको। जहाँ हल्की सी रोशनी आ रही है ना, कहीं लाइट जलती है, लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है ना फ्लोर पे, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ पैर दिखाई दे रहा है, ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सामने सामने। तो वो वहाँ से उठती है और तुरंत आके अपने रूम में जहाँ पे वो एडमिट थी लेडीज़, वहाँ पे आके बैठ जाती हैं। अब घबराहट के मारे अब वो पूछ रही है उनकी सासू की क्या हो गया। उनका नाम विमला नाम था उनका, ठीक है ना। तो उनसे पूछे विमला क्या हो गया, तू एकदम कैसे आई भागी। कह रही कुछ नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, मतलब ऐसे उन्होंने नॉर्मली रिएक्ट किया कि जैसे कुछ नहीं हुआ। तो वो रात बीतती है। अब सुबह सुबह वो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट थी, जिनके बच्चा हुआ है, वो सुबह सुबह उठती हैं तो वो देखती हैं वो ताई जो है वो गायब है, वो है ही नहीं वहाँ पे। ओह माय गॉड, है ना। तो अब पता लगता है कि वो पहुँच गई है अपने घर बिना किसी को कुछ बताए, अपने घर चली गई हैं बिना किसी को कुछ कहे। अब पता नहीं रात को गई हैं या कैसे गई हैं। ओके। क्योंकि वो सास और वो दोनों सो गई थी। सुबह उठे तो उनको यही पता चला कि वो घर जा चुकी है, वो है ही नहीं, क्योंकि उनके हस्बैंड आए थे तो उन्होंने बताया कि वो तो घर पे है। वो तो अपने जब पूछा ताछी हुई होगी कि वो तो अपने घर पे है। तो अब वो जो लेडीज़ है जो एडमिट है, वो अपने हस्बैंड को भी बताती है कि कल रात मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो हो सकता है कि उनको भी कुछ महसूस हुआ हो, उन्होंने हमें बताया ना हो। तो उसका हस्बैंड भी जाके मतलब घर पे पता करता है, तो वो कहती है कि हाँ, उसको जो महसूस हुआ था वो मुझे भी हुआ था, मतलब जो वहाँ पे है वो सही में है, जो चीज़ विमला ताई। हाँ, अब ये बोल रही है, जब उनसे घर जाके पूछा गया, उनसे पूछा गया तो वो कहने लगी कि मैं घबराहट के मारे, मैं तो मेरे से रुका नहीं गया वहाँ पे, मैं आ गई, रात को ही आ गई मैं। ओ भाई साहब, जब वो सोए ना, वो वहाँ से निकल गई, फिर वो रातों रात निकल गई। ओह माय गॉड भाई, मतलब किस हद तक डर गई होंगी वो तभी निकल गई वो वहाँ से। उसके बाद फिर जब उनकी रिकवरी हो गई अच्छी खासी, तो वो वहाँ से वापस आ गई। लेकिन उनके दिमाग में वही था कि वो चीज़ था क्या, मतलब जो वहाँ पे चल रहा था। तो वहाँ पे ना जो वार्ड बॉय होता है, तो किसी ने कहा कि इससे पूछना, इसको पता होगा। वो वार्ड बॉय से पूछती है कि मैंने ऐसे ऐसे देखा है यहाँ पे, तो मतलब किसी और के साथ भी हुआ है ऐसा, कि या मेरा वहम है, क्या है ये कि यहाँ पे है कुछ, ऐसे करके पूछा। और उसने बताया होगा मेरी ताई को भी दिखा है। हाँ, उसने ऐसे मतलब जो भी था उसने बताया सारी।
तो वार्ड बॉय ने कहा कि मैं तो अभी नया हूँ, लेकिन एक है लेडीज़ है, तो वो आपको बताएगी, वो जो आया होती है वहाँ की, है ना, तो वो आपको बताएगी, वो बहुत टाइम से काम कर रही है। तो वो आती है, तो उससे पूछताछ होती है, तो तब वो बताती है पूरी स्टोरी कि वो था क्या। अच्छा। तो वो बताती है कि एक बार ऐसे ही जैसे तुम्हारा केस था ना, ऐसे ही एक केस आया था यहाँ पे, है ना, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। तो जिस डॉक्टर ने उसका केस संभाला, उससे हैंडल नहीं हो पाया और उसकी डेथ हो गई। और उसको उन्होंने 8 दिन तक, जहाँ पे तुम्हारा रूम था ना, उसके बगल वाले रूम में उसको रखा 8 दिन तक, और उसके घर वालों को यही कहा कि ठीक है, वो ठीक है, ताकि उनका वो ना पता चल सके कि वो मर गई है हमारी वजह से। ओह माय गॉड। उसके बाद उसका हस्बैंड पुलिस वगैरह लेकर के आया था, तब जाके उन्होंने उसको डिस्चार्ज किया। तो वो वहाँ पे मरी थी, ये चीज़ हुई। और इसके बाद भी सुन, जब वो डिस्चार्ज होके घर आ जाती हैं, तो वो उन्होंने बताया कि वो पीछे पीछे उनके घर तक भी आई थी, मतलब कि उनके गांव आई थी वो, जो वहाँ पे जो थी ना, उनको दिखी, जो उनको दिखा। हाँ, वो पीछे पीछे उनके गांव तक भी आया, क्योंकि क्या नाम है, जो इनके हस्बैंड थे, वो हस्बैंड उसका बताता है कि एक बार रात को मैं ऐसे ही बाहर टहलने के लिए निकला था खाना खाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर के जो मुंडेर होती ना, जैसे क्या नाम है, चौतरा टाइप का नहीं होता, बना होता छोटा बैठने के लिए लोग बाग, तो वहाँ पे कोई बैठी थी पाँव लटका के। तो मैंने पीछे से आवाज़ मारी कि कहीं वो ताई ना हो हमारी, विमला ताई, कि ताई इतनी रात को क्या कर रही है, घर क्यों नहीं जा रही, इस तरीके से। तो जब मैंने एकदम ऐसे नज़र हटा के मतलब पलक झपकाई, तो वो गायब हो गई थी। भाई, और ऐसे ही गांव में कई लोगों को दिखी वो, इसी तरीके से। तो वो हॉस्पिटल से निकल के वहाँ पहुँच गई। ओह माय गॉड। तो कहते हैं कि उस टाइम पे, ये काफ़ी टाइम पुरानी बात है, तो दिखती थी लोगों को, अब तो खैर नहीं दिखती, अब तो काफ़ी बसावट हो गई और रश भी ज़्यादा हो गया। तो ये कहानी थी, और जिसे सुन के भाई मैं घबरा गया भाई, लिटरली यार, इट्स क्योंकि इनसेन। क्योंकि वो जो बता रहा हूँ ना, जिनकी शादी हुई नहीं, और वो 4-5 घर छोड़ के रहती हैं वहाँ मामा के घर से, और देखा मैंने उनको। तो ये रियल कहानी है। सोचो यार, हॉस्पिटल जैसी जगह में। तो वो खुद कहती हैं कभी कभी, क्या नाम है, मेरे को तो पता नहीं, अब जाऊँगा तो अगर कभी गया तो मैं पूछूंगा उनसे, है ना, क्योंकि मामा भी बोल रहे थे कि मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मतलब हॉस्पिटल जैसी जगह पे भी हो सकता है। और वो विमला ताई, वो तो बीड़ी फूकने गई, उनको पैर दिख रहे हैं, पैर के ऊपर का कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ ही नहीं दिख रहा। मतलब सोचो ना, वो नज़ारा क्या हो सकता है कि सामने वाला इंसान नज़रें उठा के देख भी रहा है कौन खड़ा है, लेकिन ऊपर कुछ है ही नहीं, खाली पैर ही पैर दिख रहे हैं। तभी तो वो वहाँ से रातों रात गायब हो गई। भाई, इनसे